जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडो कोच, बुद्धा सेंटर ब्यासन में। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं डेली थोड़ा थोड़ा आपको इस एग्ज़ाम के बारे में, खासकर आर्मी, चाहे वो जीडी के हो, टेक्निकल के हो, नर्सिंग के लिए, सामान्य ज्ञान सबके लिए बराबर होता है। सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय है जो चाहे जीडी के हो, कलर के हो, सभी का होगा। तो आज हम लोग देखेंगे मोटा मोटी जो जनरल आइडिया होता है, भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भूगोल क्या है, किस रेखा में आती है, कौन कौन सी दर्रा है, क्या है, ये सारा चीज डिटेल इसमें आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पहला क्या करना है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये आपका प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये आप देख लीजिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगला आपका क्षेत्रफल के एरिया में, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कितना नंबर स्थान है? भारत का स्थान 7वां है। यानी, और आपको ये पता होना चाहिए, क्षेत्रफल मतलब एरिया जो हमको मिला हुआ, समुद्री एरिया, जमीन का एरिया, पेड़ पौधा वाला एरिया, सब भारत के क्षेत्रफल में आता है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व का, भारत का जो क्षेत्रफल है, ये भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। यानी कि जो हमारे पास जमीन है, नदी नाला है, तालाब है, समुद्र है, पहाड़ है, पूरे वर्ल्ड में जितना जमीन है उसका 2.4% हमारे भारत में है, और 7वें नंबर पर इसका स्थान है वर्ल्ड में। अब आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत कितने नंबर पर है? तो भाई हम लोग पता है कि जो हम लोग जितने भी आदमी हैं, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सबको मिला के जनसंख्या गिनती होती है। वर्ल्ड में हमारा स्थान दूसरा है। दूसरे नंबर पर भारत है जनसंख्या की दृष्टि से, और पहले स्थान पर है चाइना। एक नंबर जनसंख्या पर है चाइना। दूसरा है, 2 नंबर पर है भारत। तो आप समझ गए कि हमारे पास कितनी बड़ी जनसंख्या है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। अब आता है अगला चीज आपके पास, जो भारतीय मानक समय है, आपको सबसे पता चाहिए GMT। इसका मतलब होता है ग्रीन विच मीन टाइम। यानी कि पूरा वर्ल्ड जहां से टाइम लेता है अपना, वहीं से भारत का जो समय है वहां पे गिनती होता है। लेकिन हमारा जो भारत का जो समय है और बाकी में कितना अंतर है? तो ग्रीनविच मीन टाइम से, इसके टाइम से 5.5 घंटे का डिफरेंस है, अंतर। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है, जहां सब लोग अपना समय लेता है पूरा वर्ल्ड, वहां से समय में और भारत के समय में कितने घंटे का अंतर है, तो आंसर होगा आपका 5.5 घंटा। एक सवाल आता है कि भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है? भारत का ऐसा एकमात्र कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश। सोनभद्र जो है जिला उत्तर प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिएगा।
अब आता है कि जल डमरू। जल डमरू से आप क्या समझते हैं? जल डमरू होता है, जल डमरू, जल डमरू से मतलब क्या होता है पहले समझिए। जल डमरू क्या होता है? जो दो देशों के बीच में समुद्री इलाका होता है, जो समुद्री का इलाका होता है उसी को जल डमरू कहा जाता है। अब ये प्रश्न आता है, इसमें पहला प्रश्न है कि भारत किस जल संधि के द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो ये इसका आंसर है पाक जल डमरू। पाक जल डमरू जो है, ये जल डमरू दो देशों को अलग करती है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल डमरू स्थित है। अभी आप देखिए, आपको बताते हैं मैकमोहन रेखा, तो जल डमरू समझ गए आप लोग। अब आइए जो रेखाएं हैं, जो हमारे देश में रेखाएं खींची गई है